अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैंने पहले प्रोग्रामों में एक आदमी ज़िक्र भी किया था कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि एक ख़ास तरह का जो धड़ा है उसको अपर हैंड दिया जा रहा है या अपर हैंड लेने दिया जा रहा है, और जो उनको रोकने के लिए इक़दामात हैं वो डेलिब्रेटली नहीं किए जा रहे, और जो पब्लिक को उसके जवाब में और उसके रिस्पांस में जिस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करने में इदारे और मुक़्तदरा के मुख्तलिफ़ आर्गन्स वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, और सियासतदान और लीडरशिप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उनको अपनी वही सर्वाइवल चाहिए जिस सर्वाइवल में से वो पिछले 50 साल से गुज़रते चले आ रहे हैं। डील करना, अपने मफाद की खातिर कुछ ना कुछ लो कुछ दो के साथ की पॉलिसी के साथ अपने टेन्योर को लंबा खींचना, और पब्लिक इंटरेस्ट्स के मंसूबों को टच किए बगैर एक हड़बूंग मचा के उस डुगडुगी की बुनियाद पर ज़िंदा रहना। जब ये सारा कुछ होगा तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो बिल्कुल ख़ुद क्रिएट किए होते हैं, ख़ुद पाले हुए होते हैं, उनकी सुप्रीमेसी और उनकी सुप्रीमिस्ट अप्रोच वो इस हद तक पहुंच जाती है और वो इस सतह को छूने लगती है कि आम आदमी की रोज़मर्रा इज़्ज़त नफ्स से शुरू होकर उसकी जान को इस हद तक ख़तरा लाहक होता है कि उसे ये समझ नहीं आती कि मैं ये उठाऊं जाम कि मैं ये उठाऊं जाम। इस मैकदे में मैं तो ख़राब होकर रह गया। ये समझ नहीं आती कि आखिर हम अब कौन सा उसलूब इख्तियार करें कि जिसके नतीजे में जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी हमारे जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की, वो तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। तो फिर आम रोज़मर्रा ज़िंदगी को खींचते चले जाने और उसको घसीटते चले जाने के लिए वो कम से कम अब क्या इक़दामात हैं, हम अपने ऊपर कौन कौन सी पाबंदियां आयद कर लें। ये उसकी एक मिसाल है। हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ये लिखा है और उनके स्टेटस पर भी ये अवेलेबल है, लेकिन मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि ये कोई इत्तफाकी, यानी जैसे होता है ना अपना कंसीव करके अफसाना नहीं लिखा, ये सच्चा वाक़या है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये अहमदी भी नहीं है। वहाँ पर तो ये है ना कि आप कहें कि जी अच्छा कोई अहमदी हो तो फिर उसके लिए नहीं, ये आम पब्लिक, एक हम ही नहीं, छिनते छिनते सब के हक छिन गए। अब वो पिछले दिनों मैंने नज़्म पेश की थी ना कि रफ्ता रफ्ता आज़ादी से सब अहले वतन महरूम हुए। कहते हैं कि चंद सुलझे हुए रोशन नज़र दोस्तों के साथ रहते हुए मैं ये भूल गया था कि बाहर की दुनिया इस कदर बदल चुकी है कि अब एक बिस्कुट खाना आपकी जान ले सकता है। कल यूं हुआ कि फैसल मूवर में सफ़र किया, भूख लगी हुई थी तो टर्मिनल से गाला बिस्कुट ख़रीदे। वहाँ एक ब्रांड है जो पाकिस्तान में। बस चल पड़ी और जब भूख लगी तो पैकेट खोलकर खाने ही लगा था कि साथ बैठे हुए एक शख्स ने पैकेट छीन लिया और कहने लगा, मुसलमान हो तो मुसलमान बनो, सबके सामने फ्रांस का बिस्किट खा रहे हो, कुछ तो इश्क रसूल की लाज रखो। ये 3 जुमले हैं जो वहाँ पर इस्लाम, मुसलमान और इश्क रसूल की डेफिनेशन पेश कर रहे हैं इस वक्त के पाकिस्तान में। सॉरी, मुसलमान हो तो मुसलमान बनो, सब के सामने फ्रांस का बिस्किट खा रहे हो, कुछ तो इश्क रसूल की लाज रखो। ये शख्स जो ये कहने वाला था, उनका साथ वाली सीट पे बैठा हुआ शख्स, ये शख्स कुछ देर पहले फ़ोन पर किसी से बात करते हुए उसको बता रहा था कि उसके मालिक ने खुश होकर उसे इनाम दिया है, बस का टिकट लेकर दिया है और टर्मिनल तक क्रीम बाइक करवा के दी है
उसी शख्स को वो ये भी बता रहा था कि अब की बार किसी अच्छे शख्स के यहाँ गार्ड की नौकरी मिली है। अब ये गार्ड की नौकरी से आप वो जो खुशाब वाला बैंक का गार्ड था ना, उसके साथ इसको जोड़ के समझें, जिसने बैंक मैनेजर को दिन दिहाड़े बैंक खुलते ही गोलियां मार के मौके पे हलाक कर दिया था। अब की बार किसी अच्छे शख्स के यहाँ गार्ड की नौकरी मिली है, इंटरनेट लगा हुआ है, सारा दिन बयानात सुनता हूँ। बयानात से मुराद वो मजहबी जो तकारीर होती हैं उनकी। बिस्किट हाथ में लहरा कर ये शख्स इस कदर बुलंद आवाज़ में बात कर रहा था कि एकदम मेरे ज़हन ने काम करना छोड़ दिया। चलती बस है, गार्ड की उसकी नौकरी है, मुसल्ला तो ये होते ही हैं, अगर बंदूक नहीं तो पिस्टल होगा। एकदम मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया। वो बार बार पूछ रहा था, जवाब दो, जवाब दो। मैंने बगैर सोचे समझे उसे जवाब दे दिया कि अगर इस कदर परहेजगार हो तो बस में क्यों सफ़र कर रहे हो, गधा गाड़ी पर करो। और जवाब देते ही मुझे एहसास हुआ कि गलती कर बैठा हूं। खिलाफ तवक्को वो आदमी खामोश हो गया, लेकिन इस कदर तेज सांस लेने लगा कि उसकी सांसों की आवाज़ दूसरी सीटों पर भी सुनाई दे रही थी। ये खतरे की घंटी थी, ये खतरे की घंटी थी। मुझे मालूम था कि अगर इसने हमला कर दिया तो बस में बैठे लोगों की अक्सरियत उसी के साथ होगी। मैंने ये सोचकर उसे इंगेज करने का सोचा तो अपने पानी की बोतल खोलकर उसे पेश की। जज्बात को ठेस पहुंचाने पर, यानी जो उसके मजहबी जज्बात थे इश्क रसूल के, उसको ठेस पहुंचाने पर उससे माजरत की। बिस्किट सीट के साथ लगी टोकरी में फेंक दिए। फ़ोन से फेसबुक खोलकर उलमाओ मशाइख के अलावा अहम शख्सियात के साथ अपनी तस्वीर दिखाईं। उसे न सिर्फ मुसलमान बल्कि उस जैसा मुसलमान होने का यकीन दिलाया। ये है जनाब अलमिया। वहाँ अब मुसलमान होने से काम नहीं चल रहा, इस्लाम काफ़ी नहीं है आपके लिए, उस जैसा मुसलमान होना आपके लिए ज़रूरी है। जो आपके ऊपर हमला करने का सोच रहा है, जिसकी जहन साजी की गई है और जिसकी अभी भी मुसलसल जहन साजी होने दी जा रही है, उस जैसा मुसलमान आपको बनना पड़ेगा अगर आपने वहाँ जान बचानी है अपनी। तो उससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि उस जैसा मुसलमान होने का यकीन दिलाया। इस दौरान जो लोग उसकी इब्तदाई चीखों पुकार सुन चुके थे वो हमारी तरफ देखते रहे। उनमें से कुछ इस खुद साख्ता इश्क रसूल के इशारे के मुंतज़र थे, लेकिन मैं उसे इंगेज करने में कामयाब हो गया। मैं उस वक्त तक उसके दीनी इल्म से मुस्तफ़ीद होता रहा जब तक वो थक कर खामोश ना हो गया। इन्होंने उसको बोलने पे मजबूर किया और वो फिर अपनी वो जो उसने खराफात सीख रखी थी दीन के नाम पर, वो शुरू हो गया होगा एक सिरे से लेके। और मैं उस वक्त तक उसके दीनी इल्म से मुस्तफ़ीद होता रहा जब तक वो थक कर खामोश ना हो गया। और फिर सारा रास्ता खामोशी से बज़ाहिर सुकून से गुज़र गया। मैं बज़ाहिर खामोश था, लेकिन मुझे अपना और अपने जैसों का इस मुल्क में वजूद बिल्कुल बेमानी और बेवक़्त लगा। यहाँ हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आपके ईमान की कसौटी एक बिस्किट का पैकेट है जो फ्रांस के ब्रांड से ताल्लुक़ रखता हो। बिस्किट का एक पैकेट, एक बिस्किट आपके ईमान की कसौटी बन चुका है। आपकी जान की कीमत सिर्फ एक बिस्किट है। यहाँ उनका मुरासला जो है वो ख़त्म होता है और इत्तफ़ाक से इसी हफ्ते फ़रत अब्बास शाह साहब की नई किताब मज़ाहमत करेंगे हम शाया हुई है वहाँ पाकिस्तान से। तो उसमें जो एक उसमें से कता है
वो इस सूरत हाल के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो मैं वो भी पेश कर रहा हूँ कि उसने लूटा हमें ऊपर से इशारा लेकर, उसने लूटा हमें ऊपर से इशारा लेकर, कभी मस्जिद कभी काबे का सहारा लेकर। उसे मालूम है चल जाएगा दाव उसका, उसे मालूम है चल जाएगा दाव उसका, मैं बहल जाऊंगा मजहब का गुब्बारा लेकर, मैं बहल जाऊंगा मजहब का गुब्बारा लेकर। ये फ़रत अब्बास शाह के इस कते के साथ जो मुरासला और मजमून था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। गुजारिशात में से एक है कि जिन्होंने वाक़या लिखा है, मुरासला भेजा है, जमशेद साहब, उनकी गुफ्तगू से भी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और जो फ़रत अब्बास ने फ़रत अब्बास शाह साहब ने जो अपने आखिरी मिसरे में बात की है कि मैं बहल जाऊंगा मज़हब का गुब्बारा लेकर, इस मिसरे में बड़ी बलागत से उन्होंने इस वक्त जो मज़हब की सूरत हाल है वो भी वाज़ेह कर दी है। हकीकी मज़हब कभी भी गुब्बारा नहीं होता, हकीकी मज़हब कभी भी फूंक मारने से फूलने वाली चीज़ नहीं होता, और हकीकी मज़हब कभी भी बहलने की चीज़ नहीं होता। सर जाता है गामे अव्वलीं पर, वादिये दिल में पाँव देख के रख, है यहाँ दर्द की उगास बहुत। मगर वो नासिर काज़मी ने इसी गज़ल में कहा कि रफ्तगां का निशान नहीं मिलता, उग रही है ज़मीन पे घास बहुत। इस वक्त हमें ज़मीन पर उस कसरत से उगी हुई घास से पाला पड़ा हुआ है। वो घास और वो बालिश्तिये वो हैं जो इस वक्त आपके ईमान, आपके ईकान और इवन नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो गुज़र चुके असलाफ़ हैं और जो खुदा ताला के फ़रिश्तादे हैं, जिनके सरदार आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, ये उनसे ताल्लुक़ और उनकी अता करदा तालीमात पे फ़ैसला देने वाले ये बालिश्तिये हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और इन बालिश्तियों और इस ज़मीन पे उगी हुई घास, जिनमें अब कोई छतनार दरख्त नहीं उगता, जिनमें से कोई बड़ा होके कदावर दरख्त नहीं बन पाता, कोई फलदार और छांव देने वाला इनमें से नहीं है, ये सारे मिलके पिछली जो ज़मानों की छांव थी उसको धूप और आग बरसाती हुई धूप में बदलने का बायस बन रहे हैं। और इस वक्त उनको वन वे और द अदर, चाहे उनके किए धरे के ऊपर अपना किरदार ना अदा करके, चाहे उनकी नुइसेंस वैल्यू को अपने सियासी या कंपेटिटर्स के साथ अकाउंट बराबर करने के लिए उनकी नुइसेंस वैल्यू को अपना एसेट करार दे के एंड रिज़ल्ट के तौर पर जो चीज़ सफ़र कर रही है, जो नुकसान पहुंच रहा है, जो ज़िंदगी अजीरन हो रही है, वो आम शरीफ आदमी की वहाँ पर ज़िंदगी अजीरन हो रही है। मैं इन दोस्त को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, साहिब इल्म हैं, दानिश्वर हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे इदारों में कंसल्टेंट्स की हैसियत से कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का वहाँ ये लेवल आ गया है। क्यों कि संगो खश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। इन दिनों उन्होंने अपने नाम के साथ सग का टाइटल इश्क़ रसूल की बुनियाद पर ऐड करके आम शुरफा को ये पैगाम दे दिया है कि अब किसी का पैंचा महफूज नहीं है। अल्लाह ताला उनको जिनके ज़िम्मे हुकूमत करने की बुनियाद पर हुक्मरानी की ज़िम्मेदारियां अदा करना और पब्लिक राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या तो उनको अपने फ़ज़ल से तौफ़ीक दे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, या उनका ऐसा मनहूस साया पाकिस्तान के आमतुन नास के सरों से जल्द उठाए, ताकि हम अपनी छतरियाँ
और अपने दरख्त और अपना दरख्तों का ज़ख़ीरे ख़ुद पैदा करके उनकी छाँव में अपनी नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ सोच सकें, उनका कोई इंतज़ाम कर सकें। सरे दस्त जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।